श्रोता को व्यासपीठ से थोड़ा दूर क्यों बिठाया जाता है मालूम है? नहीं तो यहां तक बैठ जाए, कुछ यहां भी बैठ जाए। थोड़ा दूर क्यों बिठाया जाता है? श्रोता को थोड़ा दूर इसलिए बिठाया जाता है कि एक देवी कथा सुनने को जावे तो कथा में बड़ा आनंद है। माताएं ज्यादा आनंद लेती हैं कथा में, पुरुष लोग जाते नहीं, माताएं जबरदस्ती से ले जाती। तो सेठानी माँ कथा सुनने को आवे और सेठ जी को बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके गई और ये कह करके कथा बहुत मीठी है, एक बार सुन तो लो, एक बार बस चलो, कथा बहुत मीठी है। तो सेठ जी बातों में आ गए और वो कथा सुनने को गए। गर्मी बहुत थी, पंखा थे नहीं, और मई का महीना था, सो पसीना तरुआ से टपकता टपकता और यहाँ होठ के बगल में आके और जीभ तक पहुंचा। रास्ते में चले, उसने कहा पगली तू तो कहती थी कि कथा मीठी है, वो तो बहुत नखरी लगी। वो तो समझ गई कि गर्मी ज्यादा थी पंडाल में, सो पसीना पी पी गए। तो पंडित जी के बगल में कूलर चल रहा था। पंडित जी की व्यासपीठ के बाद जैसे रखा है, पता नहीं ये तो चलता है कि नहीं, वो चल रहा था। चल रहा है, अच्छा, बहुत समझो चल रहा है। तो देवी जी ने कहा तुम पंडित जी के तख्ता के पास बैठा करो, वहां से ज्यादा समझ में आएगी और सीरी सीरी ब्यार भी लगेगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। सो पंडित जी की व्यास गद्दी के पास तख्त के पास में बैठा दिया और पंडित जी जैसे ही मंगलाचरण शुरू हुआ तो पंडित जी की झपकी लग गई। बिने तो नींद आई, और नींद आई तो वो तो सपना देखने लगे, सीधे दुकान पर पहुंच गए। कपड़े की दुकान थी। सपने में कोई कपड़ा मांगने को आया, का सेठ जी 4 मीटर कपड़ा दे दो। सोते ही सोते उनके हाथ में व्यास गद्दी की चादर लग गई, फाड़ दी पीछे। पंडित जी ने देखा, क्यों चादर फाड़ दी? सेठ जी एकदम जागे। सेठ जी ने कहा देखो पंडित जी, नगर में मेरा बहुत बड़ा नाम है, 2 चादर दे दूंगा, लेकिन मेरी बेइज्जती मत करो। अब वो तो फट ही गई, लेकिन किसी को बोलो मत, सब मेरे गली मोहल्ले वाले बैठे हैं, कल मैं 2 भिजवा दूंगा। कथा पूरी हो गई, आरती हो गई। अब घरवाली ने कही आज तो मीठी लगी होगी सहतुसी। उसने कहा चौपट हो गया बिल्कुल। कथा तो भाई सो भाई, तो चद्दर और चली गई। इसलिए दूर बिठाया जाता है कि चद्दर ही ना फाड़ दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सो मत जग जाओ।